जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन की। और इसके तहत हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट 2012 पढ़ लिया था, लेकिन एक जो चीज़ इसमें छूट रही थी वो था कि पॉक्सो नियम था, जो पॉक्सो नियम या पॉक्सो रूल बना था 2020 में, उसको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बार मोटा-मोटा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में पूरे जितने उसके 46 जो है सेक्शन थे, उस सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि पॉक्सो नियम जो 2020 में बना था, वो क्यों बना था और किस लिए बना था। तो चलते चलते हम लोग एक छोटा सा रिवीजन करते चलेंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या है। पॉक्सो एक्ट का पूरा मतलब क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम या फिर अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। ये अधिनियम जो है चाचा नेहरू के जो जन्म दिवस है यानी 14 नवंबर बाल दिवस के समय ये लागू हुआ था, 2012 में लागू हुआ था। और जो कन्वेंशन हुआ था 1992 में बाल अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र में कन्वेंशन हुआ था, जिसमें भारत ने सहमति की थी। उसी सहमति के अनुक्रम में, उसी के अनुपालन में भारत को जो है ये एक्ट बनाना पड़ा था। क्या है? बच्चों को यौन अपराधों से, यौन शोषण से बचाने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है पूरी परिभाषा दी गई है कि क्या था ये पॉक्सो, क्या था, क्या है। मतलब वही प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 कब बना था? हम सभी जानते हैं 2012 में ये बना था। लागू कब हो गया था? 14 नवंबर को ये लागू हो गया था। 14 नवंबर को ये पूरे देश में लागू हुआ था। जब लागू हुआ था तो पूरे देश में नहीं लागू हुआ था, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के लागू हुआ था। लेकिन जब 370 आर्टिकल, जब से 370 आर्टिकल हट गया तो ये पूरे देश में लागू हो गया है। क्यों लागू किया गया था? बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया था। पीड़ित इसमें बताया गया है। पीड़ित शब्द के लिए बालक शब्द यूज हुआ। बालक में इसमें लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं। लड़का जो है, जिसकी भी उम्र जो है 18 साल से कम है, उसको इसमें बालक माना गया है। और किसी भी बालक के साथ अगर कोई यौन अपराध होता है तो इस अधिनियम के तहत उसे दंडित किया जाता है, इस अधिनियम में दिया गया है। बालक कि अब ये सब सारी चीज़ें थी। जैसे अगर हम कहें तो ऐसा नहीं है कि पॉक्सो के पहले जो है इंडिया में जो है रेप या फिर छेड़छाड़ या फिर जो है किसी यौन अपराध के लिए कोई सज़ा नहीं थी। यौन अपराध के लिए सज़ा है, अगर हम आईपीसी इंडियन पीनल कोड या फिर भारतीय दंड संहिता देखेंगे तो 354 में जो है छेड़छाड़ के लिए सज़ा है, 376 में रेप के लिए सज़ा है और 377 में अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो आईपीसी बनी हुई है भाई 1860 में ही बन गई थी। 1860 में बन गई थी, 1862 में लगी थी। अंग्रेज़ों के समय बनाया गया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेज़ों को जो है ऐसा लगा कि जो भाई देश को चलाने के लिए अगर इंडिया पे राज करना है, भारत पे राज करना है, तो कुछ ना कुछ कानून बनाना पड़ेगा जिससे भारत को उसमें जकड़ा जा सके, लोगों को डराया धमकाया जा सके। उन्होंने आईपीसी बना दिया और उसी में जो है धारा 354 में जो है छेड़छाड़, 376 में रेप और 377 में अप्राकृतिक यौन संबंध में अगर ऐसा कोई अपराध करता तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। लेकिन क्या था कि उसमें कोई विशेष बच्चों के लिए उसमें कुछ नहीं था। कोई भी अगर करता तो सबके लिए सेम तरीके से जो है उसमें दिया गया था। लेकिन इसमें जो है ये सिर्फ बच्चों के लिए, विशेषकर मेल रूप से बच्चों के लिए जो है ये बनाया गया है। और इसमें जो है जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसमें जो है 46 टोटल सेक्शन जो है 46 हैं और जिसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। 46 में ये 45 और 46 में ये दिया गया है कि अगर जो है इस नियम के तहत यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत अगर किसी रूल की या फिर पॉक्सो में संशोधन करने के लिए रूल की ज़रूरत या आवश्यकता पड़ेगी तो ये शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है कि पॉक्सो रिलेटेड किसी भी अधिनियम में कोई संशोधन करना होगा या कोई रूल बनाना होगा तो वो केंद्र सरकार के पास है। संसद में कानून आएगा, संशोधन आएगा और जो संसद में पास हो जाएगा तो नया कानून या नया नियम उसी के तहत बनेगा। अब चलिए, अब हमारा क्या है भाई, हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है पॉक्सो नियम पढ़ना है। पॉक्सो नियम जो है 2020 में बना। अब इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले चीज़ हमारे पास थी आईपीसी थी। आईपीसी में भी था अगर किसी के साथ जो है रेप या छेड़छाड़ होती है तो उसमें जो है 354 या 376 में जो है सजा का प्रावधान था। लेकिन क्या था कि भाई अंग्रेजों के समय का था, बच्चों के लिए नहीं था। उसमें सबके लिए वो था, ये कॉमन कानून था। अगर कोई भी हो, जो चाहे बच्चे के साथ कुछ गलत काम हो या वयस्क के साथ हो या किसी के भी साथ हो, सबके लिए सेम था। लेकिन बच्चों के लिए ये किया कि भाई बच्चों को और दंड किया जाए, कानून को और ज़्यादा जो है उसमें दंड का प्रावधान किया गया और कठोर बनाने के लिए जो है पॉक्सो एक्ट बना दिया गया। यानी पॉक्सो बना दिया, यानी बाल बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 बना दिया गया। और 14 नवंबर को जो है 14 नवंबर 2012 को जो है इसे पूरे देश में जो है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था लेकिन बाद में जो है ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। और फिर क्या हुआ कि भाई पॉक्सो एक्ट भी बन गया, पॉक्सो अधिनियम भी 12 में बन गया। उसके बाद भी ये सोचा गया कि भाई अब तो अधिनियम बन गए हैं, सज़ा बढ़ाती गई है, मृत्युदंड तक का सज़ा आ गया, सब कुछ आ गया उसमें।
आजीवन कारावास आ गया, सारा चीज़ डेफिनेशन आ गया कि कोई छेड़छाड़ करता है, कोई अश्लील सामग्री दिखाता है, कोई पोर्नोग्राफी करता है या छेड़छाड़ करता है, कमेंट करता है, तो सबके लिए सजा आ गया। लेकिन इससे क्या हुआ कि जब देखे भाई 5-6 साल देखा गया, 20 तक देखा गया भाई, 8 साल तक देखा गया, लेकिन अपराधों में कोई कमी आई नहीं। बच्चों पे जो यौन अपराध हो रहे थे, ये जो सोचा गया कि भाई कठोर कानून बना देंगे तो यौन अपराध कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी को पॉक्सो के बारे में पता ही नहीं था। भाई कानून बन गया, ना उसका प्रचार हुआ, ना प्रसार हुआ, ना स्कूलों में पढ़ाया गया, ना बच्चों को पढ़ाया गया, ना पेरेंट्स को पढ़ाया गया, ना कानून वालों को पता है, ना पुलिस वालों को पता था, कुछ नहीं, ऐसे चल रहा था, किताबों में चल रही थी। जब किसी को कोई जानकारी ही नहीं है कि भाई पॉक्सो अधिनियम है भी, तो ना अपराधी डर रहा था, ना अपराध करने वाला डर रहा था, कुछ नहीं भाई, किसी को कोई मतलब नहीं था। तो इसी के लिए क्या किया गया, भाई सरकार को लगा भाई ये तो कानून फेल हो जाएगा, पॉक्सो एक्ट जो 2012 में बना है ये तो फेल हो जाएगा, तो किया क्या जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने जो है, सरकार ने जो है 2019 में इसमें पॉक्सो एक्ट में संशोधन कर दिया। पॉक्सो एक्ट में जो 2012 का पॉक्सो एक्ट है, इसमें संशोधन कर दिया 2019 में। इन्होंने जो है, इसमें आजीवन कारावास था, किसमें, पॉक्सो एक्ट 2012 में। इसको क्या कर दिया, मृत्यु दंड तक कर दिया। जो सजा थी वो मृत्यु दंड तक बढ़ा दी गई। किसमें, जब ये 2019 में संशोधन हुआ पॉक्सो में, इसको और कठोर किया गया। कहा कि भाई ये नहीं घट रहा है, अगर बच्चों को लगातार जो है उनके साथ यौन अपराध हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, यौन हमले हो रहे हैं, यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बच्चों का यूज हो रहा है, तो क्या किया गया, इसमें मृत्यु दंड तक का भी सजा का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, जो पॉक्सो एक्ट की धारा 45-46 है, जो 45-46 जो अधिनियम के तहत रूल बनाने की या नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को देता है, उसी के तहत जो है पॉक्सो रूल 2020 बनाया गया। 20 में बनाया गया, इसमें 13 सेक्शन दिए गए। 2020 का जो पॉक्सो नियम है, इसमें 13 सेक्शन दिए गए। इसमें मेन रूप से ये कहा गया कि भाई अगर जब किसी को कोई जानकारी ही नहीं है पॉक्सो एक्ट के बारे में, तो अपराध घटेगा कैसे, बच्चों का संरक्षण होगा कैसे। तो इसके तहत जो है एक विस्तृत नियमावली बनाई गई, या यही जो रूल्स बनाए गए कि किसको क्या करना है। इसमें यह कहा गया कि भाई प्रिवेंशन किया जाए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन जो है क्योर से यानी उपचार से बढ़िया होता है। तो हम कुछ ऐसा करें भाई, समाज में ऐसी जागरूकता लाएं, शिक्षा में ऐसी जागरूकता लाएं, जिससे क्या हुआ कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध हो ही ना हो, कम से कम हो। अब ये होगा क्यों भाई, कम कैसे होगा? कम तब होगा जब सबको पता हो, अपराध करने वाले को भी पता हो कि अगर उसने बच्चों के साथ कुछ भी गलत किया तो जेल जाएगा और छूटेगा नहीं, जमानत वमानत होगी नहीं, बेल वोल तो भूल जाए वो, फिर उसे जेल ही रहना है। तो अपराधी भी डरेगा, जो भी कुछ हो जो है बच्चों के खिलाफ अगर किसी ने कोई अपराध करने की सोचेगा तो 100 बार सोचेगा भाई कि भाई सजा हो जाएगी, जेल जाएगा, और छूटेगा है नहीं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लग जाएगा तुरंत। आईपीसी में तो थोड़ा सा बहुत राहत मिल जाएगी, लेकिन पॉक्सो लग गया तो राहत नहीं मिलेगी। दूसरा चीज़ क्या हुआ, दूसरा चीज़ इसमें यह किया गया कि पहले तो इसका प्रचार प्रसार खूब कर दो, पॉक्सो एक्ट के बारे में सबको पता हो जाए, बाल बाल बच्चा को पता हो जाए, पेरेंट्स को पता हो जाए, पढ़ाने लिखाने वाले जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, सबको पता हो जाए, न्याय प्रणाली को पता हो जाए, पुलिस को पता हो जाए कि भाई पॉक्सो एक्ट बन चुका है, बहुत कठोर है, और अगर कोई बच्चों के साथ कोई भी यौन अपराध करता है तो वो छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो ये यही कहता है। तो हम लोग जो पॉक्सो रूल है 2020 वाला, इसमें हम कर देते हैं कि ये 9 मार्च को लागू हो गया था। लागू कब हुआ था, अगर पूछ लिया जाए कि कब लागू हुआ था पॉक्सो रूल 2020, तो आपका आंसर होगा कि 9 मार्च 2020 को जो है ये अधिनियम पूरे देश में, ये जो है नियम पूरे देश में लागू हो गया था। जो इसका सेक्शन नंबर 2 है, इसमें जो है परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषाएं वही हैं जो पॉक्सो एक्ट में दी गई थी, कोई इसमें स्पेशल चीज़ नहीं की गई है। तीसरी चीज़ ये की गई है कि जानकारी का सृजन और क्षमता निर्माण, यानी जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण जो है सेक्शन 3 में कहा गया, वही जो हमने आपको बताया कि प्रिवेंशन करने के लिए जो है जानकारी सृजन पे दिया गया, क्षमता निर्माण पे दिया गया, जागरूकता की बात की गई और क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग पे की गई। अब कैपेसिटी बिल्डिंग का वो मतलब हो गया, क्या हुआ भाई, ये कहा गया सरकार से, सभी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार में इसे रूल बनाए गए कि भाई इसको पाठ्यक्रम में लाइए, पाठ्यक्रम में शामिल कर दीजिए पॉक्सो को, या फिर बच्चों से रिलेटेड इस तरह से जो है गुड टच बैड टच क्या होती है, ये सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम में लाया जाए और बच्चों को इसको लिए जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए कि भाई ये चीज़ गलत होती है, ये चीज़ सही होती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाया जाए, टीचर्स को बताया जाए, पेरेंट्स को बताया जाए, सबकी ट्रेनिंग हो, बढ़िया से ट्रेनिंग हो, सबको इस बारे में पता हो, जिससे देश में जो है सबके बीच में समय जागरूकता है, लोगों को जो है इस कानून के बारे में पता चले।
तो लोग डरें भी, और अगर कहीं पे किसी के साथ कोई गलत चीज़ हो जाए तो पॉक्सो एक्ट में कोई छूटे ना भी, वो जेल चला जाए। तो ये चीज़ कहती है सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 ये कहता है कि बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के बारे में प्रक्रिया दे दी गई। पॉक्सो एक्ट 2012 में भी ये था कि देखभाल के लिए जो है CWC बनी थी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी थी, बाल कल्याण समिति बनाई गई थी। बाल कल्याण समिति अब भी है। बाल कल्याण समिति में इसमें और ज़्यादा इसमें पूरी SOP दे दी, पूरी प्रक्रिया दे दी गई कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाएगी। मान लीजिए कोई पीड़ित बच्चा है, किसी के साथ कोई रेप की घटना हो गई, छेड़छाड़ हो गया, तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, उनको कैसे सुरक्षा देनी है, उनको देखभाल कैसे देनी है, वो सब सारी चीज़ें इसमें सेक्शन 4 में दे दिया गया है। 5वें में दे दिया गया है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको जो है बोलने में दिक्कत आ रही है, तो दुभाषिया ट्रांसलेटर चाहिए, अनुवादक चाहिए, विशेष शिक्षक चाहिए, या किसी भी इस तरह के व्यक्ति की ज़रूरत है, तो वो जो है CWC या बाल कल्याण समिति उपलब्ध कराएगी। मान लीजिए बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है या कुछ और बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो CWC जो है जब भी इसके बच्चे के बयान होंगे तो एक दुभाषिया, एक जो है अनुवादक या ट्रांसलेटर, वो विशेषज्ञ वो आएगा, वो सारी चीज़ें उनकी बात को समझ के बताएगा, चाहे कोर्ट को बताना हो या पुलिस को बताना हो। तो ये जो है 5वें में जो है सेक्शन में दिया गया है। 6वें में चिकित्सा संबंधी और देखभाल संबंधी जो है बात की गई है कि कोई भी बच्चा आएगा तो निःशुल्क उसका जो है निःशुल्क जो है मेडिकल होगा, निःशुल्क जो है मेडिकल किया जाएगा। CWC जो है उसको जो है अस्पताल ले जाएगी। अगर किसी भी तरह की जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो निःशुल्क यानी फ्री में जो है पीड़िता का जो है मेडिकल कराया जाएगा। 7वां है विधिक सहायता की बात की जाती है। अगर मान लीजिए कि बच्चा जो है, बच्चे के परिवार वाले माता पिता जो है बहुत गरीब हैं, वो जो है वकील नहीं ले सकते, तो फ्री में वकील की भी सुविधा जो दी जाएगी, एडवोकेट भी फ्री में दिया जाएगा। वो जो है उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से उसका जो है मुकदमा लड़ेगा कोर्ट में। 8वें में विशेष राहत की बात की गई है। बच्चों को जो है अगर जो भी पीड़ित होती हैं, पीड़िता हो, लड़का या लड़की हो, उसको कुछ जो है पैसे अनुदान में मिलते हैं, कुछ पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है, वो चीज़ इसमें भी दी गई है। 9वें में भी दी गई है। 10वें में जुर्माना और बाकी चीज़ें कर दी गई है। 11वां जो इसमें है, 11वां सेक्शन जो है बच्चों को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग के लिए बात की गई है। इसको जो है साइबर क्राइम लेके एक पोर्टल बना दिया गया, cybercrime.gov.in। अगर आपको कहीं पे भी जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल पोर्नोग्राफी से कोई भी फोटो वीडियो मिलता है तो आप इस पे जाके उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, वेबसाइट को चलाने वाला उस पर भी कर आप कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ ही एक जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बनाया गया, जो कि टोल फ्री नंबर है। वो नंबर क्या है, वो है 1098। जैसे 1090 जो है महिलाओं के लिए बनाया गया, वैसे चाइल्ड हेल्पलाइन बनाया गया 1098। अगर आपको इस तरह से कोई भी बच्चा, अगर किसी भी बच्चे को इस तरह की ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत हो, कोई इमरजेंसी हो, तो 1098 पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, तुरंत जो है सहायता उसमें उपलब्ध कराई जाती है। अधिनियम के सेक्शन 12 में कहा गया है उसके क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण की बात कही गई है, और 13वें में निरसन बात की गई। तो मेन बातें जो थी पॉक्सो नियम 2020 में हमने कवर कर लिया, हमने एक बार रिपीट कर लिया, पॉक्सो एक्ट भी कर लिया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे भी जो चीज़ बनेगी वो चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है, जान लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो